रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राए पर ये दुनिया दीवानी है। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैम्बर यक नज़र कुन सुए माँ ए अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा। आज की ये महफिल उद्वतुल औलिया उद्वतुल कुबरा महबूबे यज़दानी आबरूए सिलसिले चिश्तिया अहले बहिश्तिया खानवादे नूर बख्शिया के गुले सरसब इमाम सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु की याद में इनेकात पजीर है। ख्याल था कि आज मखदूम पाक जो हमारे मुर्शिद हैं उनकी मकामे महबूबियत पर कोई गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन शिकायतन नहीं बल्कि दुआ की गुजारिश के तौर पे कि बहुत दिनों के बाद आज तबीयत में वाकई अलालत का एहसास है। वो मेरा दिल ये चाह रहा था कि आज मरकज़ी बयान बिरादर अज़ीज़ हज़रतुल अल्लाम हाफिज़ व क़ारी गुफ़रान सल्लल्लाहु साहब से हम सुन लेते, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मौजूद होते हुए मखदूम पाक की बारगाह में खिराज पेश न करूं, क्योंकि उनके मुझ पे बड़े एहसानात हैं, बड़ी करम फरमाइयाँ हैं। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि टूटे फूटे अंदाज ही में सही कुछ बात पेश कर दें और मखदूम पाक का मकाम महबूबियत इस उन्वान को फिर किसी दिन के लिए उठा कर रखें कि उनका मकाम महबूबियत क्या, मकाम महबूबियत कब नसीब होता है वो उसको इतना समझ लें कि विलायत की दुनिया में चंद ही लोग हैं जो महबूबियत के मुकाम पर पहुँचे हुए, महबूब सुबहानी, महबूब इलाही और महबूब यज़दानी। और भी हैं, हमारे मुर्शिद गरीब नवाज भी मकाम महबूबियत पे फाइज हैं। शोहरत जिनकी महबूबियत के मुकाम को मिली है तो वे पूरी कायनात विलायत में शोहरत इन तीन को मिली, बल्कि इमाम अहमद रज़ा ने भी इन तीनों ही की महबूबियत का जिक्र जब उन्होंने शेखुल मशाइख ज़ेब सज्जादा आस्तान आलिया के चौचा शरीफ हम शबी गौसे आज़म सैयदी आला हज़रत अशरफी मियाँ की जब शान बयान की तो आपने तीन ही महबूबों का जिक्र,
अशरफी ए रुखत आईने हुस्न खूबा। अशरफी ए रुखत आईने हुस्न खूबा, ए नजर करदा वो परवरदे सह महबूबा। तो अब आप सोच सकते हैं कि जब शोहरत 3 के मकाम महबूबियत पर, तो तीसरे जो मकाम महबूबियत पे फाइज हैं वो सरकार गौसुल आलम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। लेकिन उसके लिए जो वो इस सेहत की ज़रूरत नहीं है जिसमें गुफ्तगू हो रही है। उनके रब ने चाहा, उनके नाना ने उनके रब के चाहे के बाद चाहा, और उनके नाना के चाहे के बाद फिर उन्होंने चाहा। तो इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी। हो सकता है कि शायद अगर कल तबीयत ठीक हो गई तो भावनगर में जो महफिल है मैं उसमें इस पर कुछ गुफ्तगू करूँ। गौस पाक गौसुल आलम का मकाम महबूबियत इंशाअल्लाह आज थोड़ी सी गुफ्तगू है, मैं वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का जो ख़ानदान 6 पुश्तों में, ऊपर की छठे आप और ऊपर 5 यानी 6 पुश्तों में कोई भी बाप दादा में ऐसा न हुआ कि जो बादशाह न हो। 6 पुश्त बराबर बादशाह रहे। एक दूसरे ये कि वो बादशाह भी रहे और आलिम भी रहे। ये जो संगम है ना, मसनदे तदरीस और तख्त का, ये सिवाय मखदूम साहब के खानदान के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। जहां तख्त है वहां मसनदे तदरीस नहीं है, और जहां मसनदे तदरीस है वहां तख्त नहीं। ये सिर्फ मेरे मुर्शिद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का खानदान है जहां तदरीस भी है और तख्त भी है। आपके वालिद बुजुर्गवार सैयद इब्राहिम नूर बख्शी रहमतुल्लाह अलैह, आप बादशाह भी थे और बादशाहत की जिम्मेदारियां निभाते हुए आप दौरे हदीस के तलबा को तालीम देते, उस दौर के मुहक्किकीन को पढ़ाते थे आप। मखदूम साहब के वालिद सैयद इब्राहिम नूर बख्शी रदी अल्लाह ताला, और आपने अपने दौरे हुकूमत में 12,000 उलमा को पढ़ाया। जो मुहक्किक और उलमा आपसे फारिग हुए, किनके शागिर्द? हजरत इब्राहिम नूर बख्शी। सल्तनत की जिम्मेदारियां संभालते हुए हदीस और फिक्र की तालीम आपने दी। हो सकता आपके लिए ये कोई अहमियत की बात ना हो, एक उलमा के लिए अहमियत की बात बताते हैं। उलमाए किराम के लिए हालांकि एक सबक सुनाने के लिए वो इससे बड़ी बातें जानते हैं मखदूम साहब के खानदान के लिए। मैं कोई नई बात तो बता नहीं सकता, लेकिन आपको भी हैरत होगी। हजरत सैयद इब्राहिम नूर बख्शी जो थे वो इतने इल्म दोस्त थे, इससे आपका अंदाजा होगा कि वो खुद पढ़ाते थे, खुद मुदर्रिस थे। तख्त हुकूमत पे बैठ करके, और फिर किनको पढ़ा रहे हैं? कुदूरी वगैरह नहीं पढ़ा रहे, नूरीजा वगैरह नहीं पढ़ा रहे, जो ये सब चीजों की तकमील करके आए। आप कहेंगे कि कुदूरी उस जमाने में थी, मैंने कहा उस जमाने उससे पहले से कुदूरी। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया जैसे लोगों ने भी कुदूरी पढ़ी। ठीक, तो आप उलूम मुरव्विजा की तकमील करने के बाद जो उलमा आते थे आपके पास पढ़ने के लिए, वो 12,000 की तादाद। और उस दौर के उलमा को आपने अपने सिमनान में बुला के रखा और एक किताब आपने तरतीब दिलवाई, उसका नाम है सबइया इब्राहिम शाह। सबइया इब्राहिम शाह। उस किताब जैसी किताब आज तक दुनिया में लिखी नहीं गई। वो किताब क्या थी? तवज्जो फरमाएं, बड़ी मुश्किल है, इल्म की बात है, इल्मी बात है। अभी
मैं आपके ज़ौक़ की बात करूंगा, लेकिन पहले मैंने जो आयत पढ़ी है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, मखदूम साहब का खानदान जो इल्मी खानदान था, उसको आप अंदाजा करें। ये जो सबइया इब्राहिम शाह है, तो उसके अंदर 7 फ़नून पर एक ही किताब है। तवज्जो करना, अगर अहले इल्म अहले दानिश अल्लाह के हमारे प्रोग्राम में ख़ास तौर पर उलूम असरिया के तुलबा अच्छी तादाद में बैठते हैं, उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। ये सबइया इब्राहिम शाह जो है, ये वो किताब है कि किताब एक ही है और फ़नून उसमें 7 है। 7 फ़नून पर एक किताब। पहले तो इल्म वाले जानते हैं कि किसी एक किताब में 7 फन बयान नहीं होते। उसमें कौन कौन से फ़नून थे? एक इल्म कलाम जिसका ताल्लुक अकीदे से, इल्म कलाम अकीदे। इल्म फ़िक़्ह जिसका ताल्लुक जायज़ और नाजायज़ से। इल्म तफसीर, कुरान मुक़द्दस की तफसीर। इल्म हदीस, जो हदीस के उलूम होते हैं। इल्म मानी, इल्म हयात और इल्म शराई। ठीक, ये 7 उलूम और फ़नून एक किताब में। और वो किताब कैसे लिखी गई? ऐसे नहीं कि वुजू करना नमाज से पहले फर्ज है, एक इबारत हो गई, ये नहीं। नमाज में इतने शरायत है, ये नहीं। उलमा की तवज्जो चाहता, सिर्फ सबक सुनाने के लिए, ताकि मेरे मखदूम के वालिद बुजुर्गवार, उनके खानदान का इल्मी मकाम पता चल जाए। इसी तरीके से इस आयत के बारे में ये बयान किया गया, ये नहीं। इसी तरीके से वहदतुल वजूद का अकीदा, ये नहीं। बल्कि सबइया इब्राहिम शाह इस तरह की किताब थी जिसमें 7 खाने खड़े और 7 खाने आड़े। जैसे हम तावीज़ का जायचा भरते, वो 16 खाने वाला, फिर 12 खाने वाला, 9 खाने वाला, ये नहीं आप तावीज़ देखते हैं। तो तावीज़ का जो जायचा भरा जाता है, तो उसमें से आप ऐसे पढ़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ऐसे पढ़ा तो भी 12 आएगा, ऐसे पढ़ा तो ही 12 आएगा, ऐसे पढ़ा तो ही 12 आएगा, है ना। ये यानी कि इधर से पढ़ो, इधर से पढ़ो, इधर से पढ़ो, तो उतना ही आएगा। तो वो सबइया इब्राहिम शाह की खुसूसियत ये थी कि वो 7 खानों पे मुश्तमिल थी। उसको अगर ऐसे पढ़े तो इल्म फ़िक़्ह का मसला पता चलता है, और ऐसे पढ़े इल्म कलाम का मसला पता चलता है, ऐसे पढ़े इल्म मानी का मसला पता चलता है, ऐसे पढ़े इल्म हयात का मसला पता चलता है। इस तरह की किताब किसी ने दुनिया में लिखी नहीं। अगर वो लिखी गई है तो मेरे मखदूम के वालिद बुजुर्गवार की ईमा पे लिखी गई। आपका इल्मी मकाम है, घर वालों, बादशाह होकर के ये मकाम और मर्तबा। काश कि वो किताब लोगों को मिल जाए। अभी उसका नाम रह गया, लेकिन किताब, और अगर वो मिल जाए तो हज़रत नूरुलैन सैयदी अब्दुल रज़ाक मुर्शिद गिरामी कदर फरमाते थे कि उसके अंदर ऐसी चीजें हैं कि इंसान उसको पढ़ेगा तो इल्म का खजाना हाथ आएगा। मैं यहां हैरान हूं कि जब नूर बख्शी सादात के पास इल्म का ये आलम है, तो जिसकी जूतियां इमाम आदम सीधी करते होंगे, उस इमाम जाफर सादिक के उलूम का आलम क्या? जाओ अंदाजा लगाओ अहले बैत के उलूम का, उनके फनून का, उनकी शान का। और मैं कहता हूं नस्ल में, नज्म में सबने किताबें लिखी है। जायचे के एतबार से कोई किताब हो तो ला करके बता। ये शान है खानदान मखदूम, ये इल्मी मकाम और हुकूमती मकाम। महमूद गजनवी जो बादशाह था, वो मेरे मखदूम अशरफ के खानदान का गुलाम था। यानी वो ये आजिजी वाली गुलामी नहीं, जैसे आप कहते हैं हम गुलाम है, ये वाली गुलामी नहीं। बाज़ाब्ता तौर पर मखदूम साहब का खानदान चूंकि ऊपर भी बादशाह रहा है ना, तो वो लोग महमूद गजनवी के खानदान के लोग गुलाम थे। मखदूम साहब के खानदान, गुलाम से मुराद वो नहीं खरीदे बेचे जाते थे, उस तरह से। इसीलिए मखदूम साहब कभी कभी जब बहुत खुश रहते, यानी अपनी जबान में मूड में रहते, तो फरमाया करते थे, लोग महमूद गजनवी की बात करते, वो तो मेरे खानदान का आजाद करदा गुलाम है। ये मखदूम साहब का है।
मखदूम साहब की बात। अब मखदूम साहब की तरफ आए। इल्म का क्या आलम था, उलूम के क्या कैसे दरिया बहाए। कुरान मुकद्दस का सबसे पहला तर्जुमा फारसी जबान में जिसने किया है वो मेरे मुर्शिद मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी के साथ। उनसे पहले फारसी जबान में कोई मुतरजिम नहीं मिलेगा आपको, तहकीक कर ले बात। यानी मखदूम साहब का ये तजदीदी कारनामा है। इसलिए मैं आज इल्म की बात लेकर के बैठा हूं कि इंटरनेट पर कुछ इस्लामी स्कॉलर इस तरीके से भौंकते हैं, इन सूफिया को आता क्या है। सूफी का मतलब कब्र के पास बैठ के चिलम लगाने वाला, लगा दम मिटे गम, और खबीसों ने तसव्वुफ को यही नाम दे दिया। हाथों के अंदर 10-10 अंगूठियां पहनने वाला 15-15 भी अगर पहन ले तो उसको कम पड़ती है। अभी कोई पहन के घूमे उसकी बात कर रहा हूं, कोई दुकान पे जाके चेक करे तो उसकी बात नहीं कर रहा। कुछ लोगों को शौक है ना तबीयत में, तो बहरहाल 10-20 अंगूठियों का नाम तसव्वुफ, काले पीले हरे कपड़ों का नाम तसव्वुफ, कब्रों में बैठ करके चिलम पीने वालों का नाम तसव्वुफ, और जिसको सूफी कह दिया गया मतलब लंबी लंबी छोड़ने वाला, जिसको सूफी कह दिया मतलब उठपटांग बातें करने वाला। यानी इसी तरीके का एक बहुत दिनों से एक तसव्वुर बांधा जा रहा है। सूफिया का नाम आता है तो लोगों के दिमाग के अंदर जब वो ये आता है, अरे ये तोहमात परस्त लोग होंगे, कब्र परस्त लोग होंगे, चादर घाघर वाले लोग होंगे। मैं कहता हूं तुमने अपने दौर के जाहिल सूफिया को देखकर अगर तसव्वुफ को पहचानने की कोशिश की है तो आप बिल्कुल उसी तरह गैर मुस्लिमों की तरह गलती कर रहे हैं जो आज के मुसलमानों को देखकर इस्लाम समझ रहे हैं और गलत फहमी का शिकार है। वैसे ही आज के जाहिल सूफिया को देखकर, जाहिल पीरों को देखकर अगर आप तसव्वुफ समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हीं गैर मुस्लिमों की तरह आप गलती कर रहे हैं कि मुसलमान शराब पीता है मतलब इस्लाम बुरा है, मुसलमान जिना करता है इसका मतलब इस्लाम बुरा है, मुसलमान चोरी करता है इसका मतलब इस्लाम बुरा है। अरे आजकल के मुसलमान को देख के इस्लाम न समझ, इसलिए कि मुसलमान शराब पीता है इसमें इस्लाम का क्या कसूर है, मुसलमान जिना करता है इसमें इस्लाम का क्या कसूर है। तो जैसे मुसलमान के जिना करने से, शराब पीने से इस्लाम पे कोई फर्क नहीं आता, हम इस मुसलमान को क्या जाने जो शराब पीता है। हम तो उन मुसलमानों को जानते हैं जो शराब पीने वालों को कोड़े लगाया करते थे। हम तो उन मुसलमानों को जानते हैं जो जिना करने वालों को जो है संसार किया करते थे। हम तो उन मुसलमानों को मानते हैं जो चोरी करने वालों के हाथ काटा करते थे। हम तो उन मुसलमानों को जानते हैं अल्लाहू अकबर जिनके चेहरों को देख करके लोग कलमा पढ़ते नजर आते थे। इसलिए हम दावत देते हैं, हम दावत देते हैं अगर इस्लाम समझना है तो 14वीं सदी के मुसलमान को देखकर ना समझ, अगर इस्लाम समझना है तो सिद्दीक अकबर को देखकर, फारूक आजम को देखकर, उस्मान गनी को देख के, मौला अली को देख के, साहब को देखकर, सईद को देख के, तलहा को देख के, अबू जुबैर को देख के, अबू तलहा को देखकर, अबू हुरैरा को देखकर, बिलाल को देखकर, उवैस को देखकर, अब्दुल कादिर जिलानी को देखकर इस्लाम समझने की कोशिश, करबला वालों को 72 को देख के इस्लाम समझने की कोशिश कर। अगर आज के अरे गहरे नत्तू खैरे को देख के इस्लाम समझने की कोशिश करेगा तो तू इस्लाम से बदजन हो जाएगा। वैसे ही कहता हूं मेरे अजीज, जैसे इस्लाम आजकल वालों को देख के समझेगा तो गलत फहमी का शिकार होगा, वैसे ही तसव्वुफ आज के जाहिल सूफी को, जिसको कुछ तसव्वुफ का ता नहीं पता, जिसको तसव्वुफ का जो कुछ नहीं बन सकता वो आज सूफी बनता है। इतना आसान है सूफी बनना, इतना आसान है। चिलम पिया, अड़बड़ किया, गड़बड़ किया, काले कपड़े पहना, सफेद पहना, हरा पहना और बन गया सूफी। इतना आसान है, ठीक। हाँ, जो असली सूफी लोग हैं उसकी बात नहीं कर। जैसे असली आलिम कभी अपने आप को आलिम नहीं कहता, वैसे असली सूफी कभी अपने आप को सूफी नहीं कहता। आलिम कभी अपने आप को समझ, वो कहेगा मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। आपको बताऊं आलिम लोग कैसी बात करते हैं। बाबे मदीनतुल इल्म सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम से उनके शहजादे मोहम्मद बिन हनफिया ने पूछा, अब्बा जान
रसूलुल्लाह के दौर में हुजूर के बाद सबसे अफजल आप लोग किसको मानते थे? अबू बकर सिद्दीक को, उनके बाद उमर इब्ने खत्ताब को, उनके बाद आपने फिर किसी का नाम लिया तो मोहम्मद बिन हनफिया सोचते हैं कि अब ये नाम ही लेते रहेंगे, तो कहा फिर उनके बाद आप, उनके बाद फरमाया मैं तो एक आम मुसलमान हूं, मेरी कोई हैसियत ही नहीं। ये आलिम लोग ये बात करते। तो ऐसे ही जो सूफी होगा वो कभी नहीं कहेगा कि मैं, दुनिया उसको कहेगी, वो नहीं कहेगा। और जो सूफी होगा अल्लाह अल्लाह, अगर बता दूं ना तसव्वुफ क्या है और सूफी किसे कहते हैं, उठ के भाग जाओ, उठ के भाग जाओ। एक बात बताता हूं सिर्फ, उलमा वो है जो कुरान पढ़ते हैं, तवज्जो, उलमा वो है जो कुरान, सूफी वो है जो कुरान पीता है, आलिम वो है जो कुरान का तर्जुमा करता है। तवज्जो करना, आलिम वो है जो कुरान का तर्जुमा करता है, सूफी वो है जो कुरान की तर्जुमानी करता है। इस जुमले को घर जाके सोचा, तर्जुमा करने और तर्जुमानी करने में फर्क। मिसाल के तौर पे ऐसे कि ला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पे अकड़ के मत चल, ये तर्जुमा कर दिया आलिम ने। और अलल अर्दी हौना, वो जमीन पे अकड़ के नहीं चलते। किसके लिए कहा? वो इबादुर रहमान, जो सूफी अल्लाह वाले, अल्लाह के बंदे, वो अकड़ के नहीं चलते। आलिम ने कहा अकड़ के मत चलना, कुरान का तर्जुमा कर दिया, और सूफी ने चल के बता दिया कि आजिजी से चलते कैसे हैं। कुलू वशरबू वला तुसरिफ, खाओ पियो हद से मत पढ़ो, ये तर्जुमा आलिम ने कर दिया। लेकिन सूफी भूखे रह के, प्यासा रह के, रोजा रख के, कम खा के, कम पी के, पेट पे पत्थर बांध के बताता है कि वला तुसरिफ का मतलब क्या है। ये तर्जुमा नहीं कुरान। इसीलिए आपको कोई सूफी मेरी तरह मोटा नहीं मिलेगा, सूफी हमेशा आपको पतला मिलेगा। इसलिए कि जो नींद भर सोएगा, जो पेट भर खाएगा, उसने पतला कब होना है? पतला तो होना उसने है कि जो कायमुल लैल होगा, सायमुल दहर होगा। ये सूफी। अगर आपको कोई बंदा सूफी मोटा ताजा मिल जाए तो आप मेरी तकरीर उस पर चस्पा मत कीजिएगा कि आप सूफी नहीं हो सकते क्योंकि आप तो, आपका वजन से, ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ सूफी ऐसे होते हैं जो मोटे ताजे भी होते हैं, दो चार लोग, सबकी बात नहीं करता। तो बात सूफिया पे चली, कहां पहुंच गई? तो मतलब बता, ये आपसे कहता हूं, याद रखना, ऐसे हंसा मत करो। किसी को भी दिमाग में लेके तकरीर करना या तकरीर सुनना, ये गिबत है। हम गिबत कर रहे हैं, ये जनरल बात है। एक मर्तबा एक साहब ने मुझसे कह दिया, आपने हमारे खिलाफ तकरीर की। मैंने कहा वल्लाह कभी नहीं। तो कहा फिर? मैंने कहा मैं तो शराब के खिलाफ बोल रहा था, अगर आप पीते हैं तो आप पर चली गई, मैं क्या कर सकता हूँ? यही है ना। एक साहब कह रहे थे, इसी मजमे में बैठे हुए भी हैं, कहा जब आप तकरीर करते ऐसा लगता मेरे खिलाफ बोलते हैं। तो मैंने कहा मैंने तो कभी आपकी जिंदगी जांची नहीं, फकीर आदमी हूं मैं, जो दिल पे गुजरती है इस्लाह मुआशरा के लिए बोल देता। आप किसी पे मत ले, अल्लाह के घर में कहता हूँ, अल्लाह की कसम खा के, मेरे जहन में कोई शख्सियत टारगेट के तौर पे नहीं रहती। बस जनरल में बात करता जाता हूँ और फिर तीर निशाने पे लगता जाता है। फिर आप जहां तक पहुंचते ही आपका ज़ौक है। बल्कि आपको यह भी कह दूं कि कोई मोटा आदमी वली भी नहीं होता है। तो अगर आपको गलत फहमी है, मोटा इंसान कभी वली नहीं, इल्ला माशा। दो चार छह अगर कुछ निकल गए अलग बात। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, रिसाला कुशैरिया उठा के देखिए, तफासिर उठा के देखिए। कोई अगर हो जाए तो चूंकि हुक्म अक्सरियत पे लगता है, अगर चंद एक उससे खारिज हो जाए तो कोई बात नहीं। तब आप दुबलों में ढूंढेंगे तो हर दुबला कोई वली थोड़ी होता है, हर दुबला वली नहीं, लेकिन अक्सर औलिया आपको हल्के बदन वाले में।
तो अर्ज ये कर रहा था, मैं अपनी बात मुकम्मल करूं, कि मखदूम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह पे बात चल रही थी कि कुरान मुकद्दस का सबसे पहले मुतरजिम अगर फारसी जबान पे, क्योंकि सूफिया को आप ये समझते हैं ना कि करामत दिखा रहे, और सूफिया कुछ आता नहीं। आपको अगर तसव्वुफ समझना है तो हमें आजकल के लोगों को देख के तसव्वुफ न समझें, बल्कि आप मखदूम सिन्ना को देखकर, जुनैद बगदादी को देखकर, सिर्री सक्ती को देखकर, अबू बकर शिबली को देखकर, मारूफ करखी को देखकर, इमाम अली रजा को देखकर, सरकार गौसे आजम को देखकर, गरीब नवाज को देखकर, महबूब इलाही को देखकर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देखकर, साबिर कलियरी को देखकर, इन लोगों को देख के तसव्वुफ समझो तो आपको तसव्वुफ समझ में। इनमें कोई बंदा, मैंने जितने नाम लिए ना, कोई बंदा उलूम मुरव्विजा से आरी नहीं था। ये पहले इल्म की तकमील करते थे, उसके बाद तसव्वुफ पे कदम रखते थे। आज अंडे से निकल करके तसव्वुफ पे पहुंच जाते हैं, कुछ नहीं पता होता। बहुत से मुलाकात हुई, एक साहब कह रहे थे कि मैं ऐसा सूफी हूं कि मैं जब वो 1 तोला जब वो इतर पी सकता हूं। ये भी कोई बात हुई? मेरा एक दोस्त मेरे साथ था, अल्लाह को प्यारा हो गया, मरहूम हो गया, अल्लाह उसकी मगफिरत करे। उन्होंने कहा बस इतना ही है। तो कहा कि है आपके पास इतर? तो उसने कहा हाँ है। उसने निकाली बोतल और उसने पी लिया। तो वो सूफी साहब और उसका मुंह तकते रह गए। एक तो ये कि मेरी करामत तो गई, दूसरा इतर की बोतल भी इसके पेट में गई। ये हाल है। इतर पीना भी कोई तसव्वुफ है? अरे दिल को इश्क मुस्तफा से मुअत्तर करना, इसका नाम तसव्वुफ। जहां बैठ जाए कुलूब अज़हान और मशाम जा मुअत्तर करना, इसका नाम तसव्वुफ। क्या लोगों ने लगा, कुरान कहते कूनू रब्बानी जीन, कूनू रब्बानी जीन, अल्लाह वाले बन जाओ। और क्या कैद लगाई अल्लाह वाला बनने के लिए? न अंगूठी, न छल्ला, न छट्टी, न चिल्ला, कुछ नहीं, न कपड़ा हरा, न काला, न पीला, कुछ इसका कोई ताल्लुक ही नहीं अल्लाह वाला। कूनू रब्बानी जीन, अल्लाह वाले बन जाओ। तो अल्लिमूनल किताब वबिमा कुंतुम तदरुसून, किताब की तालीम दो और किताब का दर्स दो, यानी किताब के पैगाम को, अल्लाह की किताब को आम करो, इसी से तुम अल्लाह वाले बनोगे। तो अल्लिमूनल किताब, उसकी तालीम दो, बिमा कुंतुम तदरुसून, और उसका दर्स दो, तालीम दो, दर्स दो, अल्लाह वाले बन जाओगे। आपको कोई वली ऐसा नहीं मिलेगा जो किताबुल्लाह की बात न करे। इसीलिए अल्लाह वाले हमेशा अल्लाह की किताब की बात करते हैं और जाहिल लोग अपनी अटकल की बात करते हैं। तो अब अल्लाह वालों को पहचानना आसान हुआ कि नहीं कुरान की रोशनी में? वो कहते हैं मौलवियों को क्या समझता है? तो मौलवी को क्या समझता है? मौलवी को मौलवी इसीलिए कहते हैं, कूनू रब्बानीयीन से निकला ये मौलवी। रब्बानीयीन का मतलब होता है, रब्बानी का मतलब होता है अल्लाह वाला, और मौलवी का मतलब भी होता है अल्लाह वाला। और लोग कहते हैं मौलवी को क्या समझता है? वो मौलवी अल्लाह की किताब पढ़ता है, उसको कुछ नहीं समझता तो फिर किसी को कुछ नहीं समझता। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो जाहिर बीन नहीं है, जो वाकई अल्लाह वालों के कदमों से जुड़े हुए हैं। तो मखदूम पाक किताब के कैसे आलिम थे, किताबुल्लाह के। फारसी जबान में सबसे पहला तर्जुमा किसी ने अगर किया है तो वह मखदूम सिन्ना है। 10 मिनट के टाइम में जितना बयान हो सकता है मैं कर देता हूं। वैसे तो इज्तिमा में आने की हिम्मत नहीं थी, जिक्र मखदूम क्या आया। इब्तिदा के जुमले गलत साबित होंगे कि ये तो करम है मेरे मखदूम का, इससे बढ़कर पूरे कद से खड़ा हूं, ये करम है तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। पहले तर्जुमा करने वाले मखदूम सिन्ना फारसी जबान में। दूसरी बात, उर्दू जबान में सबसे पहले किताब लिखने वाले मखदूम सिन्ना। उर्दू जबान में सबसे पहले जिसने किताब लिखी उनका नाम है मखदूम अशरफ जहांगीर से। उठा के आप देख, पहला मुसन्निफ उर्दू जबान का। और सिर्फ मखदूम पाक की शान थी। आप टर्की गए, आप
शाम गए, यमन गए, मिस्र गए, जहां गए, मखदूम साहब की खुसूसियत थी तकरीर करते थे तो उसी जबान में करते और किताब भी लिखते थे तो उसी जबान में लिखते और लोगों को पढ़ाते थे। आपका मिजाज था पढ़ा। अगर सफर में मुर्शिदी अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन साथ हो तब तो पढ़ाते थे, बहुत पढ़ाते थे। इल्म बहुत पसंद था, बहुत प्यार था इल्म से, इल्मी दोस्ती बहुत ज्यादा थी, इसलिए कि जिसको जो मिला इल्म से, इल्म के बगैर कोई चीज नहीं। जाहिल को जब आम लोग अपना दोस्त नहीं बनाते तो जाहिल को अल्लाह अपना दोस्त तो कैसे बनाए। और सिर्फ मखदूम पाक के मानने वालों, मखदूम सिमना के मानने वालों, एक वाकया सुन लो जो मुर्शिदी हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, गौर से सुन लो। सिर्फ दीनी उलूम पर तवज्जो नहीं थी, उस दौर के जो दुनियावी उलूम थे उस पर ही बड़ी मेहनत थी। एक मर्तबा चूंकि आपने अपने भांजे सैयदी अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन को अपना मानवी फर्जंद करार दिया था, आपने शादी नहीं की थी। जब शादी नहीं की तो जो आपके फर्जंद थे मानवी बहन के बेटे, उनका सिलसिला नसब सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मिलता है। आपकी बहन के बेटे, आपके भांजे, मानवी फर्जंद। तो चूंकि आपकी नीयत ये थी कि मेरे बाद मेरा जानशीन मेरा भांजा होगा, पहला जानशीन मेरा भांजा होगा। बहुत पढ़ाते थे, बहुत पढ़ाया, बहुत पढ़ाया, इतना पढ़ाया कि आपको हैरत होगी कि आपके मुरीदों में एक मिर्जा साहब थे। मिर्जा साहब अनपढ़ थे, 12 साल तक सब्जवार से निकले। असल में मिर्जा साहब जो थे वो तैमूर लंग के अमीरों में से थे, उमरा में से थे। मखदूम साहब को देखा तो शैदा हो गए, सारी नौकरी वोकरी छोड़ करके मखदूम साहब के साथ हो, 12 साल तक साथ रहे। अब कुछ पढ़ा लिखा नहीं था दीन के मामले में, मजहब के मामले में नहीं पढ़ा, दुनियावी तालीम हासिल की थी, दीन नहीं पढ़ा था क्योंकि बादशाह के मुसाहिबीन में से थे। 12 साल साथ रहे तो मखदूम पाक ने फरमाया, अब्दुल रज़्ज़ाक मेरे बेटे, 12 साल से एक आदमी अपने साथ रहता है और अनपढ़ जाहिल है वो दीन के मामले में, जरा तवज्जो तो डालो इस पर, इसमें तवज्जो डालो। खुद ने नहीं, सरकार अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन से फरमाया तुम तवज्जो डालो ताकि मैं चेक तो करूं कि तुम पहुंचे कहां तक और तुम लोगों को पहुंचा कहां तक सकते। सैयदी अब्दुल रज़्ज़ाक मुर्शिदी ने आंख बंद की और दिल की तवज्जो जब मिर्जा पे डाली तो उनके चेहरे से मशाइख, विलायत और करामतों के आसार जाहिर। मखदूम साहब ने लोगों से कहा तुम इसको जानते हो, ये अनपढ़ है, इसको कुछ आता जाता नहीं था। कहा बिल्कुल जानते, 12 साल से देख रहे हैं। कहा ये इस वक्त तो तौहीद के दरिया में गोते लगा रहा है, आज इससे तुम इल्म का जो मसला पूछोगे वो सब तुम्हें जवाब दे। लोगों ने जो जो सवाल पूछा सब जवाब दिया। यानी किताबों से भी पढ़ाते थे, निगाहों से पढ़ा, पढ़ाने का काम। बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून, किताब को थाम लो। तो मखदूम साहब बड़े इल्म के आशिक थे। आप एक सफर में थे, उस सफर के अंदर अल्लामा बदख्शानी से मुलाकात। अब मखदूम साहब ये जो लोग थे ना, आपने 30 साल सफर में गुजारे, मखदूम साहब ने 30 साल सफर में गुजारे और दुनिया के बेशतर ममालिक का दौरा किया। मखदूम साहब ने इतना सफर किया कि आप ऐसे जंगलों में भी पहुंचे, आप खुद फरमाते हैं कि जहां मैंने इंसान के अंगूठे के बराबर इंसानों को दरख्तों में लटका देखा, मैं ऐसे मकाम पर भी पहुंचा। मखदूम साहब मसला यह है कि हमने अपने बुजुर्गों को चंद वाकयात के अलावा समझने की कोशिश ही नहीं की, बस चंद वाकयात और उसी पर बस है। लेकिन हमें अपने बुजुर्गों की तरफ
कि उनकी तहकीकात, उनका मामला, उनके मकाम, उनके मरातिब क्या है। आप फरमाते हैं कि मैंने देखा शीरी और फरहाद की कब्र तक भी आप तशरीफ ले, ये भी शीरी फरहाद का वाकया भी आपने बयान किया। बड़े अजायब व गरायब आपने देखे, बड़े लताइफ आपने देखे। तो मखदूम साहब जब लोगों से मिलते, जहां भी जाते वहां के उलमा से मिलते, मशाइख से मिलते, जिनसे सीखना होता सीखते, जिनको सिखाना होता सिखा। जैसे अल्लामा याफई से मिले, इमाम याफई, ये हमारे सिलसिले कादरिया के बड़े बुजुर्गों में, गौस पाक के खुलफा में ये आते। इमाम याफई बड़े बड़े मजबूत कादरी बुजुर्ग और बहुत शानदार हस्ती है। तो इमाम याफई रहमतुल्लाह अलैह से इल्म हदीस की सनद ली। शेख नजमुद्दीन कुबरा के शहजादे से मिले, उनसे इल्म हदीस की सनद ली। फिर दूसरों को सनद हदीस दी। यानी जांच देखते कि आदमी क्वालिटी है, सीखते, सीखने में कभी शर्म नहीं की। हालांकि 14 साल की इल्म में, 14 साल की उम्र में तमाम मुरव्विजा उलूम के आलिम हो गए थे। 7 साल की उम्र में आपने क़िराअत सबा के साथ हिफ्ज़ कुरान फरमाया, और सिर्फ खुद हिफ्ज़ कुरान नहीं किया, 1000 लोगों को हाफिज कुरान बनाया 1 साल के अंदर। और ये क़िराअत सबा पर 7 क़िराअतों पर हाफिज कुरान बनाया। ये लोगों को हफ्स पर पढ़ते पढ़ते कम से कम 3 साल लगते हैं, अपने 7 क़िराअत पर 1000 उफ़ाज बनाए 1 साल के अंदर। बड़ी हस्ती, बड़ी शान मेरे मखदूम की। अल्लाह तौफीक दे तो चौखट पे हाजिरी दो। मेरे मखदूम फरमाते हैं, जो अकीदत के साथ मेरी चौखट पे आएगा, अल्लाह उसकी बदबख्ती खत्म कर दे। बदबख्तियों का खात्मा चाहते हो, मखदूम पाक की चौखट पे अदब से जाओ। हमारे लिए तो उन बुजुर्गों की आस्थान। तो जब उलमा से मिलते, मशाइख से, जिससे सीखना सीखते, जिससे सिखाना, बड़े हाथ से भी वो मिलने मिलाने, जाहिर सी बात है 2 बर्तन मिलेंगे तो कभी कभी टकरा भी जाए, और जिसने टकराने की कोशिश की उसकी औकात याद दिलाती है। मखदूम थे, एक मरतबा रोम पहुंचे। जब रोम पहुंचे तो आरिफ रूमी की खानका में क़याम था। जलालुद्दीन हमारे मुर्शिद, सिलसिले कादरिया के बड़े बुजुर्ग। हम लोग कोई मुतासिब कादरी नहीं है, लेकिन कादरियों के यहाँ क्या हस्तियां हैं। इब्ने अरबी कादरी है, जलालुद्दीन रूमी कादरी है, इमाम याफई कादरी है। वैसे तो आप देखें तो उम्मत की 90% आबादी के सूफिया कादरी, जो और सिलसिलों के मुरीद हैं, लेकिन वो भी सिलसिले कादरिया के फैज़ याफ्ता। हज़रत महबूब इलाही हज पे गए तो सिलसिले कादरिया में आपने खिलाफत ली, आप खुद भी कादरी। सरकार साबिर कलियर तो कादरी नसब है। अल्लाह ने कादरियत को बड़ा, मेरे इमाम कहते हैं, हाय हाय फरमाते हैं, मज़रए चिश्त बुखारा वो इराक़ व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। तो किसी के मिटाए से मिटा है ना मिटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। बड़ी शान है मेरे मुर्शिद गौसे आजम, जो उनसे जुड़ा अल्लाह ने बड़ा इनाम फरमाया। तो आरिफ रूमी जलालुद्दीन रूमी की खानका में क़याम किया। आरिफ रूमी के बेटे सज्जादा नशीन थे, बड़ी इज्जत के साथ उतारा, क्योंकि कद्र वालों की कदर अहले कद्र जानते, फजल वालों की कदर अहले फजल जानते, बड़ी इज्जत से उतारा। और दूसरे दिन दावत रखी खानका में शायान शान। शेखुल इस्लाम, जो रोम के शेखुल इस्लाम थे, उनको भी मदऊ किया कि एक सहीह नसब सैयद बहुत बड़ा आलिम आया है, रोम की सरजमीन पे आरिफ रूमी की खानका में ठहरा है, इसलिए सब उलमा मशाइख को दावत है। शेखुल इस्लाम साहब आपको भी। शेखुल इस्लाम घर से निकले तो जोम था इल्म का, कुछ लोगों को चूहे कूदते रहते इजहार उलूम के लिए, इतना बड़ा आलिम आया, मैंने भी कुछ उससे बात कर ली, और ऐसी बात करूंगा पूरे भरे मजमे में सवाल करूंगा, कोई जवाब नहीं दे पाएगा। वो अशरफ बड़ा आलिम आया, इतना बड़ा आलिम है। अब मखदूम साहब, मखदूम साहब ने क्या किया, खानका से देर से निकले, दावत सब आके बैठ गए, आखिरी में आए। आखिरी में आए तो जैसे ही
अंदर दाखिल हुए, सब लोगों ने नॉर्मल देखा मखदूम साहब को, लेकिन शेखुल इस्लाम ने देखा कि मखदूम साहब दरवाजे पे खड़े हैं। सज्जादा साहब कह रहे हुजूर तशरीफ लाए, रुको अभी। मखदूम में से एक मखदूम निकले, फिर उसमें से और निकले, उसमें से और निकले, उसमें से और निकले, और निकले, और निकले, कहीं एक दिखे तो शेखुल इस्लाम, तो जाहिर सी बात है हालत क्या हुई होगी, सारा इल्म का घमंड और गुरूर चकनाचूर हो गया। मखदूम साहब से उन्होंने कहा हुजूर तशरीफ लाए, कहीं इनमें से किससे पूछोगे, पूछ लो जितना पूछना है। सवाल पूछने आए थे ना, जवाब नहीं दे पाऊंगा, लो पूछ लो, किससे पूछते हो, किस अशरफ से पूछना है पूछ लो। कदम पकड़ लिए, गिर गए, माफी मांगी, अब नहीं करेंगे। दूसरे दिन सुबह बगैर टोपी बगैर अमामे के दौड़ते भागते आए, कदम पकड़िए, सरकार अब तो बचा लो, माफ कर दो। हुआ क्या? तो कहा कि घर पे सो रहा था छत पे, 4-5 लोग आए तलवार लेके, कहा तूने अशरफ की बेहुरमती की, तू सवाल पूछने गया था, नीचा दिखाने के लिए, तुझे मार डाले, कत्ल कर देंगे। तो कहा एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग है, कहा मैंने माफी मांग ली है, मैंने सिफारिश कर दी, भाई इसको छोड़ दो, ये बच्चा है, छोड़ दो इसको। सब ने छुड़ा लिया। तो कहा जब वो चले गए, वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग चले गए, फिर मैं हजरत माफ कर दो, ये मसला खत्म कर दो, मैं माफी मांगता हूँ। आपने मुस्कुरा के कहा वो नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग कौन था तुझे पता है? नहीं हुजूर नहीं पहचानता। कहा वो तेरा दादा था, बड़ा नेक है, उसी की सिफारिश में मैंने तुझे माफ कर दिया, जा। आइंदा अल्लाह वालों को छेड़ना नहीं ऐसे, जाइए। जाते थे तो मिलते सबसे थे, लेकिन ऐसे हादसा भी होते थे। और मखदूम साहब का एक कॉल है जिस पे मैं अमल करता हूँ, आपसे भी कहता हूँ अमल कर। मैं भी आगे बात करता हूँ ख़त्म करते हुए। मखदूम साहब फरमाते हैं उलमा से या मशाइख से या औलिया से जब मिलने जाओ तो चाहे वली ज़मीन के नीचे हो चाहे ज़मीन के ऊपर हो, आलिम चाहे ज़मीन के नीचे हो यानी कब्र में हो चाहे ज़मीन के ऊपर, उसके पास जाना तो कभी खाली हाथ मत जाना। किसी आलिम के पास, सूफी के पास, वली के पास जाओ, कभी खाली हाथ मत जाओ। एक खजूर ही ले लो, एक सिक्का ही ले लो, एक अतर की बोतल ही ले लो, एक मिसवाक ही ले लो, कुछ ना कुछ उसको नजर पेश करो। उससे क्या फायदा होगा? मखदूम साहब फरमाते हैं जब अल्लाह वालों के यहां खाली नहीं जाओगे तो खाली वापस भी नहीं आओगे। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि जब जुमा की नमाज पढ़ने आया करो तो 20 रुपए साथ लेके आया करो, अगर गरीब हो तो 10 रुपए मस्जिद की झोली में डाल दिया करो, और जब नमाज के बाद मुसाफा करो तो 10 रुपए कम से कम अपने इमाम के हाथ में रख दिया, क्योंकि रोज रोज तो आप दे नहीं सकते, लेकिन कम से कम हफ्ते में एक बार तो दे सकते। अपने पीरों से मिलो, खाली हाथ न मिलो, कुछ न कुछ उनको नजर करो। अपने मशाइख से मिलो, खाली हाथ नहीं। ये मिजाज हमारे मालेगांव में कम है। अब कुछ लोग तो इसका मजाक उड़ाते, पीर साहब से खाली हाथ नहीं मिलने की बात करते। मैंने कहा ओ पागलो, ये तसव्वुफ के मामलात है, अहलुल्लाह का तरीका है नजर पेश करना। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इसको शुरू करके देखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, उसके चाहे से उसके रसूल ने चाहा, बड़ी बरकत है। अपने मस्जिद के इमाम से आप शुरू करके देखें। ऐसे खाली हाथ आके मिल लेते हो। ये इमाम लोग ने मुझे नहीं लगाया है बोलने के लिए, वैसे मुझसे कोई बुलवा भी नहीं सकता। हाँ, मेरे पास बहुत आते, ये बोलना, तो मैं कहता हूं मैं तुझसे सीख के बोलूंगा, मैं जो चाहूंगा वो बोलूंगा, जो हक देखूंगा वो बोलूंगा। कोई आए, यहां बहुत टेढ़ी खीर है, आसान नहीं है अपनी जबान से किसी को, लेकिन जो हक है वो हक है। सबको देते हो ना, अपने इमाम को क्यों नहीं देते? इसीलिए फिर जुमा में खाली आते हो, खाली जाते हो। अब आप कहेंगे कि इमाम साहब तो ऐसे, मैंने कहा यार किसी की तहकीक क्यों करता है? हुस्न ज़न रख, अगर तू हुस्न ज़न रखता है तो तेरा इमाम तेरे लिए अल्लाह वाला है। बस हुस्न ज़न बड़ी चीज, कुरेदा मत करो। कोई कुरेदने की, इस्लाम कुरेदने का मजहब नहीं, इस्लाम तो पर्दे डालने का मजहब। तो मखदूम साहब जहां गए नजर लेकर, और मेरी भी आदत है, मैं इस पे अमल करता हूँ, कोशिश करता हूँ। बहुत मालदार तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है पहली बार शुयूख से मिलूँ, उलमा से मिलूँ, मशाइख या कोई आलिम, कोई सैयद ज़्यादा मेरे घर तक चल कर आए। मैं कुछ नहीं दे सकता तो कुछ नहीं। एक मरतबा ऐसा हो गया, वाकया मुझे याद आ गया। एक मरतबा ऐसा हो गया,
कि मैं मीटिंग के लिए किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने मुझे मुंबई बुलाया। कायद मोहतरम की बारगाह में हाजिर हुआ तो हज़रत अमेरिका से तशरीफ़ लाए थे। हज़रत ने फरमाया कि मैंने आपके लिए बड़ी खूबसूरत और कीमती घड़ी लाई, अमेरिका से, आप उसको कबूल करें लेकिन आप इसको पहनना। मैंने मूड भी बना लिया कि इतनी बड़ी हस्ती का दिया हुआ तोहफा है, मैंने उसको ज़िंदगी भर पहनना। मैं उसको लेकर ये नियत किया था कि अमीर मोहतरम ने दिया है, अभी नहीं पहनूंगा, घर ले जाऊंगा, अम्मी के हाथ में दूंगा, माँ से कहूंगा तुम ही पहना, तोहफा अमीर का हो, हाथ अम्मी के हो तो अम्मी के हाथ से पहनूंगा, जिंदगी भर पहनता रहूंगा, निशानी रहेगी मेरे अमीर की, मेरे कायद की। ऐसे ही हुआ। जब मैं मुंबई से निकला, अफगानिस्तान के एक सैयद साहब का फोन आया। उन्होंने फरमाया मैंने सुना है कि आप मुंबई में हैं और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, 2 मिनट 5 मिनट का जो टाइम दे दे, मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। मैंने कहा सैयद आप 2 मिनट 5 मिनट की बात करें, अफगानिस्तान से चिश्त से आए हो, मेरे मुर्शिदों के मुर्शिद की औलाद में से हो, मेरे मखदूम ज़ादों के मखदूम ज़ादे हो, मेरे मखदूमों के मखदूम ज़ादे हो सराखों पर, लेकिन मैं इस वक्त मुंबई से निकल चुका हूँ और मैं भिवंडी और मुंबई के दरमियान हूँ। तो उन्होंने कहा सैयद तू जाए वहीं रुक जा। मैंने कहा इतनी इजाज़त चाहता हूँ कि इस वक्त मेरे साथ मेरे रफ़ीक सफ़र जो हमेशा रहते हैं अब्दुल रशीद भाई बिरादरी जी वक़ार, वो साथ में मैंने कहा सैयद बादशाह आप कहते हैं जहाँ वहीं रुक जा, लेकिन ये तो जंगल है और मैं दोनों के दरमियान में ऐसे रास्ते पर हूँ, यहाँ रुकूंगा तो कहाँ रुकूंगा, इतनी इजाज़त दे दे कि मैं आगे किसी ढाबे पर आपका इंतज़ार कर लूँ। और उन्होंने कहा ठीक है, ढाबे का नाम बताया, बोला मैं अभी आया अपने ड्राइवर को लेकर, और तशरीफ़ लाए। अब वो जैसे जैसे उनका फ़ोन आता था कि यहाँ तक पहुँचे और यहाँ तक पहुँचे, मेरे दिल की धड़कन तेज़ होती थी। कहा या अल्लाह पहली मुलाकात है, चिश्त का शहजादा है, गरीब नवाज के मुर्शिदों की औलाद में से है, मैं इसको दूं क्या, मेरे पास तो कुछ है नहीं, इसमें खाली हाथ मिलूं कैसे। इत्तेफाक ऐसा था, सफर में था, खाली हाथ फौरन दिमाग में आया अमेरिका की घड़ी तो मेरे पास है, कहा कि यही दे देना चाहिए। अब एक तरफ ये था अमीर की निशानी थी, दूसरी तरफ सैयद बादशाह का इकराम था। तो मैंने कहा अमीर पर तो मेरा हक है, मेरे रूहानी बाप की तरह है, जब चाहूँगा ले लूँगा, लेकिन ये सैयद बादशाह मिलेगा कब, मेरे गरीब नवाज के मुर्शिदों की औलाद में से मेरा भी मुर्शिद ज़ादा मिलेगा कब। तो मैंने खुश हो गया, बस मैं मुतमईन हो गया कि मेरे मखदूम ने जो मुझे नसीहत फरमाई मुरीदों को कि खाली हाथ किसी अल्लाह वाले से नहीं मिलना, मेरे पास अब कीमती चीज़ थी, मैंने पहनी भी नहीं। जब वो तशरीफ़ लाए मैंने उनको नजर की, उन्होंने कहा अरे ये क्या पेश करते, मैंने कहा ये हमारे बुजुर्गों की रिवायत है, आप इसको कबूल फरमाएं, आप यकीन जानिए। मैंने उनको वो पेश किया, मैंने बताया कि ऐसा ऐसा ये तोहफा था। हालांकि मेरी ये भी आदत नहीं कि किसी का तोहफा लेके किसी को नजर करूं, ये भी मेरी आदत नहीं, लेकिन चूंकि उस दिन मैं मजबूर था, इतनी शख्सियत का, बड़ी शख्सियत का तोहफा, बड़ी शख्सियत के, बड़ी चीज़, बड़ी शख्सियत की बड़ी चीज़ के पास जाना था, तो मैंने कहा चलो इतना तो हो जाएगा। मैंने दिया। वल्लाह आपसे कहता हूँ कि उस सैयदजादे ने इतनी खुशी का इजहार का कि मैं हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ गया किसी ने ऐसा नहीं किया। तो उनकी जबान से बेसाख्ता निकला, अल्लाह दोनों जहान में कभी तुझे किसी का मोहताज न करे। मैंने कहा अपना काम हो गया, न खाली गया न खाली। इससे बड़ी बात क्या है, दोनों जहान में अल्लाह तुझे किसी का मोहताज न करे। आपसे कहता हूं मिजाज बनाओ, मैं ये नहीं कहता हजारों दो लाखों दो नहीं, अपनी हैसियत के मुताबिक 1 ही रुपये की हैसियत है, बुजुर्गों को घर पे बुलाओ, 1 ही रुपये रखो। मेरे मखदूम का फरमान, मेरे मुर्शिद का फरमान है, जब बुजुर्गों के यहाँ खाली नहीं जाएगा तो खाली कभी लौट के नहीं। इसीलिए गरीब नवाज में जाओ, मखदूम साहब में जाओ, फूल लेकर जाओ, चादर लेकर जाओ, अतर लेकर जाओ। कुछ लोग कहते हैं ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, मैंने कहा खोद मत, कुरे देंगे तो भी बहुत कुछ हो जाता है। हमारा काम इतना है, उतना ही कर,
हमें तो गरीब नवाज को तोहफा देना, महबूब साहब को तोहफा देना, मखदूम साहब को तोहफा देना, बख्तियार काकी को तोहफा देना, बाकी उसके साथ फिर बाद में जो चाहे जो बंदा करे वो जाने, उसका रब जाने, हमें क्या करना है। हमने अपना काम करना है बस। खाली मत जाओ। मेरी बात नहीं, मेरे मखदूम की ज़बान है, खाली नहीं जाएगा, खाली वापस नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरी हाजिरी गरीब नवाज की बारगाह में एक दिन में 3 मरतबा भी होगी अंदर, तो मैं 3 मरतबा के 3 मरतबा खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा। वजह, लोग कहते हैं यार इल्म वालों के तबक़े से ताल्लुक रख करके तू ऐसा करता है। मैंने कहा ये इल्म वालों ही की बात है। इल्म वाले ने कहा, कुदवतुल कुबरा ने कहा खाली हाथ नहीं जाएगा तो खाली हाथ वापस भी नहीं आएगा। बात खत्म करता हूँ, वो टाइम भी हुआ, अब ज्यादा हुआ। तो अल्लामा बदख्शानी से मुलाकात हो गई, यही बात चल रही थी। आप उलमा मशाइख से मिलते थे तो कोई अड़गम दड़गम बातें क्या होती थी? वहां कुछ नहीं, वहां तो इल्मी मुज़ाकरे होते, डिबेट होती थी, इल्मी डिबेट होती थी, इल्म की बात। इल्म वाला बैठता है तो इल्म ही की बात। आजकल भले ही अगर चल पड़ा है ट्रेन, ये ऐसा वो वैसा, वो वैसा वो वैसा, आजकल चल पड़ा है, लेकिन इल्म वाले मिलते थे तो इल्मी बात कर। अल्लामा बदख्शानी से मुलाकात हुई। बदख्शानी से जब डिबेट हुई तो पता चला कि बदख्शानी ऐसा बदख्शा का लाल है कि जिसको रियाजी के उलूम पर बड़ी महारत है। तवज्जो करना, रियाजी के उलूम पे बड़ी महारत है। अब हुजूर मखदूम पाक कुरान हदीस की तालीम तो हजरत नूरुलैन को खुद ही पढ़ा रहे थे, उनके अलावा तो अब किसी की जरूरत भी नहीं थी। सरकार नूरुलैन को किसी की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन जब देखा कि रियाजी के उलूम इनके पास बड़े इनफिरादी हैसियत के साथ है, तो अल्लामा अब्दुल रज़ाक नूरुलैन हमारे मुर्शिद ने कहा, हजरत ये रियाजी में मैं जितना जानता हूँ इससे बहुत ज्यादा जानता हूँ, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। तो इनको साथ ले लिया। अब साथ ले लिया तो रियाजी पर अभी तमहीद चल रही थी, तमहीद मुकम्मल हुई, मुकद्दमा मुकम्मल हुआ। अब अस्ल उलूम, अच्छा बस 2 मिनट में बात। अस्ल उलूम बाकी थे, रियाजी का फन बाकी था। और अल्लामा बदख्शानी अल्लामा होने के साथ, इल्म वाले होने के साथ, वो ताजिर थे, माल तिजारत बेचते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अब मैं रुक नहीं सकता, तवज्जो करना, ध्यान देना, मैं रुक नहीं सकता। तो कहा क्यों नहीं रुक सकते? कहा ये मेरा माल तिजारत है, मुझे इसको जाकर के रोम में बेचना है, फिर रोम से खरीद के माल चीन में बेचना है। वो अल्लामा थे, तिजारत कर। आज अगर कोई मस्जिद का इमाम मस्जिद की शॉपिंग में भी टोपी की दुकान खोल के बैठ जाए, मुसल्ली बात करते, इनको क्या जरूरत है? तू 50 कारोबार करेगा, मस्जिद के इमाम ने टेलर की दुकान पे बैठ के या शॉपिंग के अंदर टोपी की दुकान, अतर की दुकान कुछ कर लिया, तो इनको खुलबली में, ये इनको क्या जरूरत है? इनको क्या, तुझे लाखों की जरूरत है, इसको नहीं, इसके बच्चे नहीं। कौन की फिक्र है? अजीब अजीब धुतकारी में फिक्र है। यहूद और नसारा का दिमाग लेकर के बैठे इस्लाम। ना आलिमों का अच्छा देखते हैं, ना बुजुर्गों का अच्छा देखते हैं। अगर इमाम के हाथ में अच्छा मोबाइल आ गया, दूसरी से तीसरी बार इमाम उमरा के लिए चला गया, कहां से आवत है इनके पास? अरे तो तोके इतना मिला था, तो वो आगे खड़ा रहा था ना, ओके नहीं मिलिए, कहां से आवत? वो आगे खड़ा है। जब तू पीछे वाले को इतना मिलता है तो आगे वाले को कितना मिलता है? इमाम साहब हर जुम्मे को नया जुब्बा पहनते, तो तुझे इतना देता है तो उसको नहीं देता। दिमाग बड़ा करो, जहन में उसरत रखो। ये क्या छछुंदरी सोच पाल रखी है? जहन बड़ा करो, दुआ करो। मैं कार में घूमता हूं, मेरा इमाम भी कार में घूमे। मैं पल्सर चलाता हूं, मेरा इमाम इससे बेहतर पल्सर चलाए। मैं कपड़े अच्छे पहनता हूं, मेरे इमामों का अच्छा सोचो, अल्लाह तुम्हारा अच्छा करे। अवाम का अच्छा सोचने पे जब अच्छा मिलता है तो इमाम का अच्छा सोचने पे कितना अच्छा मिलेगा। अल्लाह कौम को देख तो दे। तो बहरहाल अल्लामा बदख्शानी ने कहा मुझे जाना है रोम, वहां माल बेचकर वहां से खरीद के जाना है चाइना, चीन जाना है। सरकार मखदूम साहब ने कहा अल्लामा इधर आओ, मेरा बेटा पढ़ना चाहता है रियाजी, तुमको ये माल बेचना है रोम में, वहां से खरीदना है और वहां से बेचना है चीन में। हिसाब लगाओ भाइयों। आपने अपने मुरीदों से, खुलफा से कहा ये अपना ये जो माल इनका है ये रोम में बेचेंगे तो कितने में बिकेगा? इतने में।
फिर वो माल कितना क्या खरीदना है, कहा इतना इतना ये खरीदना है। चीन में बेचोगे कितने में बिकेगा, इतने में। उस पर मुनाफा कितना होगा, कहा इतना। कहा मेरे अब्दुल रज़्ज़ाक को जितना पढ़ना चाहता है रियाजी सब पढ़ाओ। आपने फरमाया 1,20,000 सोने के सिक्के मैं तुमको उसके एवज में दूंगा, रियाजी पढ़ाओ। 1,20,000 दिया, जितना माल बेचकर मुनाफा कमा करके जितना हो सकता था 1,20,000 दिया। उस दौर के 1,20,000 सोने के सिक्के दीनार दिए। और जब पढ़ा करके अल्लामा जाने लगे तो कहा अल्लामा इल्म की कोई कीमत नहीं होती, मजीद बुला करके 1,20,000 दीनार और अता फरमाए। 2,40,000 सोने के सिक्के अपने मानवी बेटे अब्दुल रज़्ज़ाक को रियाजी पढ़ाने के एवज में अता फरमाए। आज की तारीख के हिसाब से जोड़ लो कितना होता है। लोग कहते हैं मखदूम साहब सल्तनत छोड़ करके, दुनिया कोई हाथ में नहीं थी, मखदूम साहब सल्तनत छोड़कर भी इतना पैसा साथ लेकर के चलते थे कि अल्लाह बदख्शानी जैसों को 2,40,000 सोने के सिक्के सिर्फ रियाजी पढ़ाने के बदले में अता करते। आज अगर मदरसे से ये ऐलान हो जाए कि 50 रुपया फीस हो गई, इतना इल्म दोस्ती नहीं रह गई। अल्लाह के बंदो इल्म की तरफ आओ, इल्म के बगैर कुछ मिलना नहीं है। मजीद उन्वान अधूरा रहता है, मुझे वक्त पे जाना है। मैं सिर्फ आज इस महफिल में शरीक होने के लिए आया था, ताकि मैं पहुंचा भी शायद असर में हूँ और मुझे फिर से वापस 7:15 बजे की फ़्लाइट पकड़नी है। इस वजह से मैं अपनी गुफ्तगू, हालांकि अब मेरा दिल चाह रहा है कि मखदूम साहब की इल्मी दोस्ती पे मज़ीद गुफ्तगू करूँ, लेकिन वक्त अब उसकी इजाज़त नहीं देता। अल्लाह पाक हम सबको मखदूमी फ़ैज़ व बरक़ात से माला माल, अपने बुज़ुर्गों के दामन से वाबस्ता रखे, उनकी खैरात अता फ़रमाए, बुज़ुर्गों के दामन में ज़िंदगी दे, उसी में मौत अता फ़रमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती